टाइगर्स बेंगलुरु के खिलाफ खेले जाने वाले मुकाबले से पहले ही ना आपकी पंजाब किंग्स की प्लेइंग 11 में भाई साहब इतने बड़े बदलाव होने वाले हैं ना, जिसे सुनने के बाद अभी आपके होश उड़ जाएंगे। अभी आप खुद बताओगे कि आखिरकार जहां पर 3-4 मुकाबले आपके पंजाब किंग्स की टीम लगातार हार कर आ रही है, तो ऐसे में जो ये बदलाव है ना पहले ही कर देना चाहिए था। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार आरसीबी के खिलाफ जो इनकी प्लेइंग 11 इस बार होने वाली है वो कौन सी प्लेइंग 11 होने वाली है, और आखिरकार इस बार जिस खिलाड़ियों को मौका दिया जाने वाला है क्या वो खिलाड़ी इस बार पंजाब किंग्स की टीम को जिता पाएंगे। आपको बता दें कि आपकी पंजाब किंग्स की टीम अभी जिस मुकाम पर आकर खड़ी है ना, अगर भाई साहब एक भी मुकाबला हारती है तो इनके जो प्ले ऑफ जाने का सपना है ना वो चकनाचूर हो जाएगा। इस तरीके से मतलब अभी इस पोजीशन पे आकर आपके पंजाब किंग्स की टीम खड़ी है। आपको बता दें कि पंजाब किंग्स की टीम अभी भाई साहब 12 मुकाबले खेली है, 12 मुकाबले में से केवल 6 मुकाबले जीती है, यानी इनके पास टोटल जो है वो 13 पॉइंट है, क्योंकि एक जो मैच था वो रद्द हो गया था, यानी कि इनके पास 13 पॉइंट, एक मैच रद्द हो गया था, तो 6 मुकाबले जीती है, 6 दूनी 12 पॉइंट मिले, और एक जो मैच रद्द हुआ था 1 पॉइंट उसको मिले हैं, यानी कि 13 पॉइंट टोटल मिले हैं। इनके पास अभी 2 मुकाबले बचे और हुए हैं, यानी कि एक आरसीबी के खिलाफ है, एक शायद आई थिंक लखनऊ के खिलाफ है। अगर उस मुकाबले को आपके पंजाब किंग्स टीम अगर दोनों मुकाबले को नहीं जीतती है तो भाई साहब इनका जो प्ले ऑफ जाने का सपना है ना वह समझ लो बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आरसीबी के खिलाफ मुकाबला, तो ऐसे में अगर आरसीबी के खिलाफ मुकाबला जीतना है तो भाई साहब एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। यह मुकाबला इसलिए कहा जा रहा है कि यह मुकाबला करो और मरो वाला मुकाबला होने वाला है। इतना मुकाबले में, इस मुकाबले में इतना रोमांच आने वाला है ना, अभी आप खुद बताओगे कि क्या इस मुकाबले को आपके पंजाब किंग्स की टीम जीत पाएगी। आपको बता दें कि वहीं जहां पर आपके आरसीबी की टीम है भाई साहब सबसे टॉप पर बैठी हुई है, 8 मुकाबले जीती है 12 मुकाबले में से, 16 पॉइंट इनके पास टोटल है। वैसे अगर आपको बता दो कि अगर यहाँ पर आरसीबी की टीम दोनों मुकाबले हार जाती है ना, तो भी आरसीबी की टीम को प्ले ऑफ में जाने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जो प्ले ऑफ जाने का रेस में जो पॉइंट होता है वो कम से कम 16 पॉइंट आपको मिलने चाहिए होते हैं। तो 16 पॉइंट आपके आरसीबी की टीम को मिल चुकी है, ऐसे में उन्हें प्ले ऑफ में जाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो अब देखना होगा कि आखिरकार इस मुकाबले को कौन सी टीम जीत पाएगी। वैसे ही अगर आरसीबी की टीम एक मुकाबले और जीत जाती है तो जो है भाई साहब उनके क्वालिफाई करने का जो चांस है पूरी तरह से कंफर्म हो जाएगा और उनके सामने क्यों लग जाएगा। अगर वही प्लेइंग 11 की बात करें कि आखिरकार आपके पंजाब किंग्स की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है, आपको बता दें कि अभी पंजाब किंग्स की भाई साहब जिस तरीके से हाल चल रही है ना, वो किसी मतलब आपको बता दें काफी बुरी तरीके से इनकी हाल चल रही है। आपकी पंजाब किंग्स की टीम भाई साहब 5 मुकाबले लगातार हारी है और पिछला मुकाबला मुंबई इंडियंस से हार कर आ रही है। तो ऐसे में आपके पंजाब जहां पर भाई साहब सबसे, यानी कि पंजाब की टीम जहां एक समय रहता था कि सबसे ऊपर पोजीशन पे खड़ी थी, उसको हराने वाला कोई टीम ही नहीं मिल रहा था, लेकिन अभी इस तरीके से हार रही है ना कि भाई साहब रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, सिर्फ मैदान पे उतरे हारने के सिवा और उनको कुछ दिख नहीं रहा है। तो इसमें जो कमी है वो आपके प्लेइंग 11 में ही है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है और क्या होनी चाहिए। आपको बता दें कि यहाँ पर सबसे पहले प्रभा सिमरन और यहाँ पर प्रियांश आर्य आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई देने वाले। आपको बता दें कि प्रियांश आर्य और प्रभा सिमरन भाई साहब सबसे ऊपर मतलब ओपनिंग में सबसे नंबर 1 बल्लेबाज है, लेकिन इनको अभी जो मुकाबले में थोड़े नहीं चल रहे हैं, इनको इस मुकाबले में चलना पड़ेगा और आपको पावर प्ले में अच्छे खासे रन बनाने पड़ेंगे। तो ऐसे में अगर जो टीम जीतती है ना तो इसमें सबसे ज्यादा पावर भाई साहब योगदान इन दोनों का रहना चाहिए। अगर ये दोनों नहीं चलते हैं तब भाई साहब आपके जो पंजाब किंग्स की टीम है ना, शुरुआत में इनके ऊपर प्रेशर आना चालू हो जाएगा, क्योंकि अगर आपके शुरुआती के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज ही आउट हो जाते हैं तो आपकी टीम भाई साहब प्रेशर में आ जाती है। तो ऐसे में जो प्रियांश आर्य और प्रभा सिमरन है, इन दोनों को चलना काफी ज्यादा जरूरी है अगर मुकाबले को जीतना है, अगर क्वालिफाई करना है। उसके बाद यहाँ पर तीसरे नंबर पर भाई साहब कूपर कॉनली आ जाते हैं, जो कि एक अच्छे खासे बल्लेबाज हैं। भाई साहब ने मुकाबले में शतक भी लगाया है इस सीजन, तो अच्छे खासे बल्लेबाज आपके कूपर कॉनली है, लेकिन इनको भी चलना मांगता है। अगर नहीं चलते हैं तो भाई साहब टीम हारना तय है। आपको रन बनाना ही पड़ेगा, हर हाल में आपको रन बनाना पड़ेगा। आप अच्छे तरीके से खेलो तो ही आपकी टीम मुकाबले में जीत पाएगी। उसके बाद श्रेयस अय्यर भाई साहब कप्तान है, गजब की कप्तानी कर रहे हैं और अच्छे खासे रन भी बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि श्रेयस अय्यर है भाई साहब केवल नाम के ही कप्तान है, अच्छी खासी कप्तानी आपको करके दिखाए हैं, रन बल्ले से रन भी बनाकर दिखाए हैं।
लेकिन अभी जो 2-4 मुकाबले से आपके श्रेयस अय्यर से बल्ले से कम रन निकल रहे हैं ना, उसे ठीक करना पड़ेगा, थोड़ी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये 4 बल्लेबाज जो प्रॉपर आपके मतलब है यहाँ पर पंजाब किंग्स के रहने वाले, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। उसके बाद आपको आगे अगर प्लेइंग 11 की बात करें तो यहाँ पर भाई साहब जो शशांक सिंह है, आपको बता दो कि शशांक सिंह का इस सीजन बल्ला नहीं चल रहा है। आप इनका जो स्टैट्स है वो निकाल कर देख लो ना, इस सीजन के बल्ले से रन नहीं कर पा रहे हैं। जो फिनिशर की भूमिका इन्हें निभानी चाहिए, जिस सीजन मतलब जिस रन के लिए आपके शशांक सिंह जाने जाते थे, मतलब जैसे जिस तरीके से पिछले सीजन में खेले थे, मुकाबले को जिताए थे, उस तरीके से आपके शशांक सिंह के बल्ले से रन नहीं निकल रहा है। तो ऐसे में इन्हें बैठाओ भाई साहब, इनकी जगह पर किसी और बल्लेबाज को लेके आओ। आपके पास अभी और बल्लेबाज है, उनको लेके आओ भाई साहब, उनको मौका देना। जब 1-2 मुकाबले में भाई साहब नहीं चल रहे हैं, पूरे के पूरे आईपीएल सीजन में ही नहीं चल रहे हैं, तो यहाँ पर जो भाई साहब अगर टीम शुरुआत में आउट हो जाती है, शुरुआत के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज, तो जो फिनिशर को भूमिका निभाता है जो बल्लेबाज, उसे भी भाई साहब अच्छी खासी खेलने चाहिए रहते हैं। यानी कि टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज के ऊपर आप पूरा ज्यादा भरोसा नहीं लगा सकते, आपको भी कुछ ना कुछ रन मारना चाहिए। तो ऐसे में इनकी जगह पर भाई साहब बैठाकर दूसरे खिलाड़ी को लेके आओ। उसके बाद यहाँ पर भाई साहब आ जाते हैं, सूर्यवंशी सिंगड़े आ जाते हैं, जो कि अभी अच्छे खासे बल्लेबाज है। ये भी 3-4 मुकाबला खेले हैं, एक मुकाबले में अरशद शकील पारी खेले हैं शायद, उसके बाद ये भी फ्लॉप हुए हैं। तो इनकी जगह पर भाई साहब बैठाकर किसी अन्य बल्लेबाज को मौका दो, क्योंकि आपके पास बल्लेबाज बहुत पड़े हैं, आप उन्हें मौका दो। यहाँ पर भाई साहब फिर मार्को एंडरसन आ जाते हैं, इनकी भी वही हाल है। फिर यहाँ पर अजमतुल्लाह उमरजाई आ जाते हैं। आपको बता दें कि उमरजाई साहब जो है ये अच्छे खासे आपके मतलब गेंदबाजी और बल्लेबाजी में रन भी बनाकर दे रहे हैं, और गेंदबाजी में अच्छे खासे विकेट भी ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो मार्को एंडरसन है ना भाई साहब, इनके गेंदबाजी और बल्लेबाजी में उस तरीके से मतलब न गेंदबाजी से विकेट निकाल पा रहे हैं, ना बल्लेबाजी से रन बना पा रहे हैं। तो इनकी जगह पर दूसरे मतलब ऑलराउंडर को भाई साहब मौका दो ना। आपके पास मार्को स्टोइनिस जैसे खिलाड़ी है, आपके पास और ऑलराउंडर भी भरपूर पड़े हुए हैं, आप उनको मौका दो ना। इनसे अच्छे खासे ऑलराउंडर पड़े हुए। ऐसा ना कि मार्को एंडरसन जो है यहाँ पर खराब ऑलराउंडर है, अच्छे खासे ऑलराउंडर है, लेकिन जब आपका जो प्रदर्शन है वो नहीं चल पा रहा है, तो आपको भाई साहब हटाकर दूसरी जगह दूसरे खिलाड़ियों को मौका देना ही चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है कि सबको हटाकर दूसरे को मौका देना चाहिए फिर नहीं? अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उसके बाद आपको बता दूं कि यहाँ पर जेवियर बार्टलेट आ जाते हैं, इनका भी वही हाल है। इनके भी गेंदबाजी अभी देख लो 3-4 मुकाबले से फ्लॉप ही साबित हो रहे हैं, विकेट नहीं निकाल पा रहे हैं, रन भी पिटवा रहे हैं। अच्छे खासे विकेट पहले ले रहे थे शुरुआत में, लेकिन अब विकेट नहीं निकाल पा रहे हैं। फिर अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल भाई साहब अच्छे खासे गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छे खासे लगभग मुकाबले में विकेट लेकर दे रहे हैं। तो ऐसे में आप 2-3 गेंदबाज से भाई साहब बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं लगा सकते हो। आपको अगर जीतना है मुकाबला, तो आपको और अच्छे खासे ऑलराउंडर जो है उसे खिलाना पड़ेगा, अच्छे खासे जो गेंदबाज है उसे खिलाना पड़ेगा, अच्छे खासे और बैट्समैन को मौका देना चाहिए। तो बाकी आपको क्या लगता है कि इस प्लेइंग 11 में चेंजिंग करना चाहिए फिर नहीं? अपनी राय जरूर बताइएगा। और आपको बता दूं कि यहाँ पर जो प्लेइंग 11 होने वाली है वो क्या बताया जा रहा है। यहाँ पर प्रभास सिमरन रहने पक्का ही रहेंगे, प्रियांश आर्या, कूपर कोहली, श्रेयस अय्यर, ये तो 4 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज कंफर्म है। उसके बाद यहाँ पर शशांक सिंह की जगह भाई साहब दूसरे खिलाड़ी को मौका देना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो सूर्यवंशी सिंगड़े हैं, इनकी जगह भी भाई साहब दूसरे खिलाड़ी को मौका देना चाहिए। अजमतुल्लाह उमरजाई जो है भाई साहब गजब की कर रहे हैं, गेंदबाजी भी कर रहे हैं, बल्लेबाजी भी कर रहे हैं। फिर मार्को एंडरसन, इनकी जगह भाई साहब मिचेल, इनकी जगह पर भाई साहब मार्को स्टोइनिस को भी मौका देना चाहिए। वो अच्छे खासे गेंदबाज भी और बल्लेबाज भी हैं, दोनों में अच्छे खासे रन बनाकर आपको गेंदबाजी में विकेट और बल्लेबाजी में रन भी बनाकर दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जेवियर बार्टलेट आ जाते हैं, अर्शदीप सिंह, और यहाँ पर युजवेंद्र चहल आ जाते हैं। यहाँ पर जेवियर बार्टलेट को भी बैठाकर भाई साहब मौका देना चाहिए, क्योंकि अभी आपके पास खिलाड़ी हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, जो आपके पास स्क्वाड में भी आपके पास बहुत अच्छे खिलाड़ी पड़े हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या इस प्लेइंग 11 के साथ आपकी पंजाब किंग्स की टीम इस मुकाबले को जीत पाएगी? वहीं अगर इंपैक्ट प्लेयर की बात करो तो इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आपको हरप्रीत बरार या फिर विष्णु विनोद खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि इस प्लेइंग 11 के साथ आपकी पंजाब किंग्स टीम मुकाबला जीत पाएगी? अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी यदि जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।